नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए दृष्टि आईएएस संस्थान पर कई आरोप लगाए। दरअसल 13 फरवरी को कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं की मौत के बाद नेहा सिंह राठौर ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए यूपी में काबा सीजन 2 लॉन्च किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस दे दिया था। बस यही गाना नेहा सिंह के लिए मुसीबत बन गया। यूपी पुलिस का नोटिस मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु सिंह से उनकी संस्थान दृष्टि आईएएस ने इस्तीफा मांगा, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस का नोटिस मिलने के बाद संस्थान ने पति से इस्तीफा मांगा है। हालांकि इस सवाल का जवाब खुद हिमांशु ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दिया। 24 फरवरी को हिमांशु ने पोस्ट करते हुए लिखा था, ये बात तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि मुझसे दृष्टि संस्थान की तरफ से 2 दिन पहले इस्तीफा मांगा गया था और मैंने कल अपना इस्तीफा दे दिया है। पर इस बात का नेहा को नोटिस दिए जाने से शायद ही कोई संबंध हो। एक अध्यापक और एम्प्लॉयर के रूप में विकास देवी कीर्ति सर का व्यवहार मेरे प्रति हमेशा स्नेहपूर्ण रहा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस्तीफे का मुद्दा बनाकर उनकी छवि धूमिल की जाए। नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु के इस पोस्ट के बाद ये साफ हुआ कि इस्तीफे की कहानी नेहा को मिले नोटिस से बिल्कुल नहीं जुड़ी। लेकिन अब अपने पति की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कई खुलासे किए और कई गंभीर आरोप लगाए। नेहा सिंह राठौर ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है, लगभग हफ्ते भर से हिमांशु को फोन पर नहीं सर मेरी गलती थी, उनका दोष नहीं है, बोलते सुन रही हूँ। मीडिया के लोग हिमांशु से उनके इस्तीफे के बारे में पूछ रहे हैं और वो खुद को दोषी बता रहे हैं। ये हिमांशु की विनम्रता और उदारता है कि नौकरी छीने जाने के बाद भी वो दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास की छवि को लेकर सजग है। पर अब जिस तरह से दृष्टि संस्थान मीडिया का उपयोग करके युद्ध स्तर पर हिमांशु को एक लापरवाह व्यक्ति साबित करने में जुट गया है, मुझे उससे आपत्ति है। हिमांशु जिस तरह नौकरी से निकाले जाने के बाद भी दृष्टि संस्थान की छवि को लेकर सतर्क रहे हैं, वो उन्हें लापरवाह नहीं बल्कि एक संवेदनशील समर्पित कर्मचारी साबित करता है। वरना नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने लोगों को नियोक्ता के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते देखा है। कहना ये भी चाहती हूँ कि बीते दिनों जब कुछ लोगों ने भगवान राम और सीता जी के मुद्दे पर दृष्टि संस्थान और डॉक्टर विकास के विरुद्ध घेराबंदी की थी, तब हिमांशु ने खुद आगे बढ़कर मुझे संस्थान का पक्ष लेने के लिए कहा था और मुझसे दृष्टि संस्थान और विकास जी के पक्ष में ट्वीट करने को कहा था। पर जैसे ही मेरे विरुद्ध घेराबंदी की गई, दृष्टि संस्थान ने हमारा साथ देने की बजाय हिमांशु से इस्तीफा मांग लिया। ये बात बेहद दुखी करने वाली थी और हिमांशु आज भी इस बात से आहत है। रही सही कसर दृष्टि संस्थान की तरफ से आ रहे बयानों ने पूरी कर दी है। बतौर कर्मचारी दृष्टि संस्थान ने 2015 में जुड़े हिमांशु को उनके सबसे बुरे वक्त में नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे हिमांशु को हो या ना हो मुझे आपत्ति है। क्या इस बेहद जरूरी फायरिंग प्रक्रिया को कुछ हफ्तों के लिए टाला नहीं जा सकता था? मैं क्यों न मानूं कि हिमांशु की नौकरी सरकारी दबाव में छीनी गई है। दृष्टि संस्थान का ये दावा पूरी तरह गलत है कि मुझे नोटिस मिलने से पहले ही हिमांशु को संस्थान से निकाल दिया गया था। कानपुर देहात पुलिस ने 19 फरवरी को हस्ताक्षर नोटिस मेरे ससुर जी को 20 फरवरी की दोपहर और मुझे 21 फरवरी की शाम को रिसीव करवाया, जबकि हिमांशु ने अपना इस्तीफा 24 फरवरी को दिया है। ये सब कुछ कहना इसलिए जरूरी था ताकि एक संवेदनशील और शुभचिंतक कर्मचारी के रूप में हिमांशु मूर्ख साबित न होने पाए। दृष्टि संस्थान को हिमांशु की उदारता का सम्मान करना चाहिए था, पर उन्होंने हिमांशु की इस उदारता का उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया। तो नेहा सिंह राठौर ने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए और आरोप ये कि सरकारी दबाव के चलते उनके पति की नौकरी छीनी गई। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कहा जाता है या फिर संस्थान की तरफ से क्या कहा जाता है। फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।